धन सतगुरु जी, गुरु की प्यारी साथ संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में परमार्थ की तलाश के बारे में संगत को अवगत कराते आए हैं। आज हम उन्हीं के वचनों का पालन करते हुए आपको उन्हीं के वचनों द्वारा परमार्थ की तलाश किस प्रकार की जा सकती है, वो उन चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। दुनिया में हर एक आदमी कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए काम करता है। फ़ायदा तो हर काम में है। देखना यह है कि जो मुनाफा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो क्या है। वो है परम अर्थ अर्थात परमार्थ। अब परम अर्थ क्या है? वो फ़ायदा जो सबसे बढ़ चढ़कर हो, कभी ख़त्म ना हो। आपको बहुत सा रुपया, पैसा, जायदादें मिल गई, बड़े नौकर चाकर मिल गए, मोटर कारें और बहुत से सुख के सामान भी आपको मिल गए, रहने को आलीशान मकान भी मिले, मगर यह कब तक है? जब तक आपका शरीर है। तुम जिस्म नहीं हो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाया करते थे, तुम शरीर रखते हो, तुम मकान नहीं, मकान के मालिक हो। गलती से हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। आखिर हम देखते हैं कि ऐसे ही शरीर चार भाई उठाते हैं, जंगल में बांस दे देते हैं और इसके चलाने वाला जब तक इसके साथ है तब तक ही इस शरीर की कीमत है, नहीं तो कौन पूछता है। बाहरी जितने सामान है यह शरीर करके ही है और यह शरीर हमेशा नहीं रहता, चंद रोज़ का होता है और इसे खाली करना ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आए, गुरु साहिबान भी, जिन्हें माउथ पीस ऑफ गॉड वो कहा जाता था, वो भी आए और चले गए। बड़े बड़े अवतार दुनियादार भी आए और वो भी चले गए। महाराज जी फरमाया करते थे, राणा राव ना को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो आपनी कोई न भांदे धीर। जब तक लेने देने का सामान बना रहे तब तक रहे, और जब हिसाब किताब बराबर हुआ तो सब चलते बने और हमने भी जाना है। सबसे बड़ी चीज़ यह शरीर है, वो भी साथ नहीं जाता, तो इसका ताल्लुकात आपके साथ कैसे हुआ? यह शरीर आपके साथ कैसे जाएगा? सो यह मुनाफा हमेशा का नहीं रहा, परम अर्थ नहीं है। हम परम अर्थ की तलाश में हैं, यानी कि परमार्थ की तलाश में हैं। यह तो पता चल गया कि यह जिस्म से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें जो हैं यह जीते जी सब छूट जाती हैं। पाकिस्तान में भी हम सब कुछ छोड़ आए, सबके सामने हैं, मर के तो सभी छोड़ जाते हैं, मगर हम पाकिस्तान में सब कुछ जीते जी छोड़ आए हैं। महाराज जी फरमाया करते थे, भारी चीज़ें हमें बरतने के लिए मिली थी, हम इनके नहीं हैं। यह शरीर एक वसीला है प्रभु को पाने का, मतलब प्रभु को पाने का एक रास्ता है। इसमें रहते हुए हमें अपने प्रभु को पाना है, वो प्रभु जो इसके अंतर में विराजमान है प्रकाश और शब्द के रूप में। सो सब जूनियों में यह मनुष्य जन्म एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस जन्म से ही हम ये काम प्रभु प्राप्ति का कर सकते हैं। पहला काम, आपको अपने आप को जानना है और फिर परमात्मा को पाना है। जब तक शरीर का रूप बने बैठे हैं तब तक उसे नहीं पा सकते। अब अपने आप को जानना क्या है? अब देखिए दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, भूल में जा रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी आला पोशाक है हमारे पास और वो फट जाए तो फिक्र हो जाती है, या टांग बाजू टूट जाए तो कहते हैं फिक्र ना करो, चलो शुक्र है जान तो बच गई। यानी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है जिस्म। जब हमारा अपना या आत्मा का, कहो जिस्म से भी जो आत्मा हमारी ज़्यादा कीमती है, बीमार हो जाए तो कहता है कि खर्च कर दो, क्योंकि अगर शरीर बीमार होता है तो इंसान अपना धन उसे ठीक करने में लगा देता है। इंसान कहता है कि हाँ हाँ सब लगा दो, बैंकों से भी निकाल दो, जायदाद भी बेच दो, मैं तो बच जाऊं। समझे?
तो हादसे में जिस्म टूट जाए तो कहता है कोई फिक्र नहीं, मैं तो बच गया। तो हमारा अपना आप जिस्म से भी ज़्यादा कीमती है। जो चीज़ यहाँ छोड़ जानी है 24 घंटे इसी पुरुषार्थ पर लगा रहता है। जो संगी और साथी हैं इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। आखिर इसी ने अंत समय पर काम आना है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। आखिर वक्त गुजरता जा रहा है, हर रोज़ एक दिन कम हो रहा है और हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, जिसका हमें फिक्र ही नहीं है। आए तो थे मुनाफा उठाने के लिए, मगर फिजूल के कामों में लगकर अपना ही जीवन बर्बाद करने लग गए। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कुफड़े सब मुक्ति चली रैन। अब आगे कहते हैं कि इस मसला को हल करने के लिए किसी भेदी की ज़रूरत है, अर्थात हमें एक पूर्ण सद्गुरु की ज़रूरत है जो अंतर में रम रहा प्रभु उसके दर्शन करा दे। हमारे अंतर में जो प्रभु बैठा है, जो हमें उसके दर्शन करा दे, उस पूर्ण सद्गुरु की हमें तलाश है। वो सामाजिक गुरु नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, वो सबको मिलाकर बैठता है। जो जगत गुरु होता है वो नूर का बच्चा होता है। ही इज़ द चाइल्ड ऑफ द लाइट। जब आता है दुनिया को रोशनी दे जाता है। उनका नज़रिया कुछ और ही होता है। वो सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो। परमात्मा ने मोहरे लगाकर नहीं भेजा था किसी को। बच्चा जब पैदा होता है किसी समाज का भी हो, एक जैसा ही होता है। उस बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। परमात्मा ने सब आत्मा देहधारी बनाए हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। मानस की जात सबे एके पहचानी बो। 10वें गुरु साहिब से पूछा कि महाराज सिख कौन है? तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। मेरी नज़र में तो सारा जहां ही सिख है। उनका नज़रिया देखिए। पूछा, महाराज कैसे? कहते हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ शिक्षा धारण करता ही रहता है। सो शिक्षा धारण करने वाले को सिख कहते हैं। तो कितना अच्छा नज़रिया है पूर्ण पुरुषों का, अनुभवी पुरुषों का। कहते हैं फिर हाँ, इसे गुरसिख बनना चाहिए। गुरु उसे कहते हैं जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया हो, परमात्मा का अनुभव कर रहा है। ऐसी ही हस्ती का नाम गुरु है, जो अंधेरे में प्रकाश करे, उस परमात्मा की ज्योति को दिखा दे। तो कहते हैं गुरसिख बनना चाहिए। यह तो था नज़रिया गुरु गोबिंद सिंह जी का। अब गुरु नानक साहिब जी को ले लीजिए, वो भी यही फरमाते हैं। योगियों से बातचीत के दौरान फरमाया गया कि हम सब एक ही जमायत में पढ़ रहे हैं, हर एक किस्म और समाज के आदमी होते हैं इसमें। मैं अमेरिका में गया, वहाँ लुईविल यूनिवर्सिटी में टॉक दी, वहाँ हर एक मुल्क के आदमी होते हैं। तो ऐसे ही हम सब एक ही जमायत में पढ़ रहे हैं। तो हर एक इंसान को यह प्रॉब्लम हल करनी है। मनुष्य जन्म में हमने परम अर्थ को पाना है, आत्म अनुभव करना है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को भी हल करना है। जो चीज़ इस जिस्म से जुदा होती है और इस जिस्म को चला रही है, उसको जानना है। वो कौन है? हाउ टू राइज बॉडी कॉन्शियसनेस। कैसे इस जिस्म से ऊपर आया जा सकता है। आपने यह समस्या का हल कर लिया तो यह जिस्म रहे या टूटे कोई फिक्र नहीं। अब जिनका यह नज़रिया बन चुका है वो दुनिया को किसी और लेवल से देख रहे हैं और फिर पुकार पुकार कर कहते हैं कि यह जगत असल है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जो चीज़ बदलने वाली है उससे दिल लगाने का क्या मतलब? वो या तो तुम्हें छोड़ जाएगी या तुम उसको छोड़ दोगे। हैरानी की बात यह है कि ऐसे जिस्म हमने खुद कंधों पर उठाए, शमशान भूमि में पहुंचाकर अपने हाथों से दाग दिए हैं, मगर हमें यकीन नहीं आता कि हमने भी जाना है। फरीदा
कित्थे गए तेरे माँ प्यो जिन्नी तू जणी होई। ओह केड़े पासे लद गए तू हजे ना पवीण योई। तेरे देखते देखते तेरे सामने चले गए, तुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ कि तुझे भी जाना है। इसके चलाने वाला निकल गया और तू भी जाएगा। अरे भाई, धोखे में मत रहना, यह जिस्म हमेशा रहने वाला नहीं है। कहाँ सो भाई मीत है, देख नैन पसार, एक चाले एक चाल सी, सबको अपनी बार। सब चले जा रहे हैं, हमने भी जाना है। सवाल यह है कि इस राज को हल कर लो किसी अनुभवी पुरुष के पास जाकर, जो किसी भी समाज का हो। रविदास जी चमार थे, कबीर साहिब जुलाहे थे, गुरु साहिबान क्षत्रिय थे, तुलसी साहिब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण क्षत्रिय हमने बनाए हैं, परमात्मा ने तो आत्म देहधारी बनाए हैं। तो कहते हैं किसी समाज में भी हो तो इस जिंदगी के राज को हल कर लो। जिसने हल कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। रविदास जी को लोगों ने कहा कि तुम चमार हो, तो कहने लगे प्रभु किसी के बाप का मोल लिया हुआ नहीं है, जो भाव भक्ति से उसे याद करेगा वो उसी का है। कबीर साहब को जब ब्राह्मणों ने कहा था कि हम ऊंची जात के हैं, तो बोले अरे भाई ठीक है, बाज़ वक्त यह लाड़ धड़क भी हो जाते हैं। कह दिया कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे नहीं आया। कहते हैं कोई और तरीका पैदा होने का इख्तियार करना था भाई। तो परमात्मा की तरफ से सबको एक जैसे हक क्यों मिले? जिसका मुंह इस तरफ होगा हकीकत को पा जाएगा। यहाँ आपको पता है यह एक सांझी धरती है, कॉमन ग्राउंड है। यहाँ पर किसी एक या दूसरे समाज की रंगत नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में सब समाजों की इज्जत है। जिस समाज में पैदा हुए हो उसी में रहना है, उसी में रहने में बरकत है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह साफ दिली से कह रहा हूँ। अपनी अपनी समाजों में रहकर ही प्रभु को पाना ज़रूरी है। एक कपड़ा हो, उस पर चिकनाहट लग जाए, उस पर अगर पानी डालो तो एक भी कतरा नहीं ठहरता चिकनाहट के सबब से। तो हमारे अंतर दुनिया की सत्यता का ख्याल, उसकी चिकनाहट कहो, अपने दिल और दिमाग में लग चुकी है। यह देखते हैं आँखों से मगर यकीन नहीं आता। एक ही रफ्तार से यह शरीर और जगत दोनों बदल रहे हैं। जब दोनों चीज़ें एक ही रफ्तार से बदल रही है तो हमको दोनों खड़ी मालूम होती है। जैसे एक बड़ी है, उसमें 5-6 आदमी जा रहे हैं। बेड़ी मतलब नाव। एक नाव में 5-6 आदमी जा रहे हैं। यह नाव उस तरफ जा रही थी जिधर को पानी का बहाव था। अब उनमें से एक आदमी नाव से निकलकर बाहर खड़ा होता है। वो देखता है नाव भी बह रही है, पानी भी बह रहा है। वो हमदर्दी से पुकारता है, अरे भाइयों तुम बह रहे हो। वो कहते हैं कि हम तो खड़े हैं और पानी भी खड़ा है, क्योंकि दोनों एक ही रफ्तार से जा रहे हैं। यह है भूल जिसमें सब पड़े हुए हैं। इसीलिए संत कहते हैं भाई, इस भूल से निकलने के लिए लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगन टू लिव। मरना सीखो। यह मरना कोई हवा नहीं है भाई, जीते जी मरना सीखो। गुरु अमरदास जी साहिब की वाणी है, मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको। मरने से सारा ही जहां खौफजदा है। हर एक यही चाहता है कि 2 सांसें और ले लूं। इस अवस्था को पाकर तुम हुक्म के बुझने वाले हो जाओगे। गुर प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बुझे को। और यह भी पता चल जाएगा कि मैं नहीं कर रहा, ये सब वो कर रहा है। जपजी साहिब में आया है कि नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे न कोय, मेरा किया कछु ना होवे, जो हर भावे सो हो। इसकी वो आंख बन गई जो हकीकत को देखती है। यह अनुभवी पुरुषों की बातें हैं। गुरु कृपा से ही जीते जी मरने के राज का पता चल जाता है। इसके बगैर गुरु महाराज आगे फरमाते हैं कि सारा जहां ही अंधा है,
किस किस को समझाऊं? एक दो हो तो उन्हें समझाया भी जाए। यहाँ तो सारा जहां ही अंधा है। पढ़े अनपढ़, गंभीर, अमीर गरीब, सब ही भूल में जा रहे हैं। अब फरमाते हैं कि अंधा किनको कहा जाता है? जिनके चेहरे पर आंख नहीं, उन्हें अंधा कहा जाता है। बल्कि अंधे वो लोग हैं जो खस्म को हो मालिक कहो से टूटे पड़े हैं, जो अंतर में नहीं देख रहे हैं। अंधे से ना आँखियन जिन मुख लोही नाही, अंधे से ही नानका जो खस्मे गुत्थे जाई। वो आँख भी और है जो उस मालिक के दर्शन करती है। उसे शिव नेत्र, थर्ड आई, सिंगल आई करके बयान किया है। इफ थिन आइज बी सिंगल, द वूल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तेरी दो की बजाय एक आंख बन जाए तो सारा जिस्म तुम्हारा नूर से भर जाएगा। यह आंख गुरु से मिलती है, वो यह आंख अंतर में खोल देता है। 10वें गुरु साहिबान फरमाते हैं कि खालसा कौन है? हम बाणियां पढ़ छोड़ देते हैं, विचार नहीं करते हैं। कहते हैं पूरन ज्योति जगे घट में, तब खालिस ताए न खालस जानो। जहाँ प्रभु की ज्योति अंतर में जगमगा गई, नज़र आने लग गई, उसका नाम खालसा है। कितने खालसे हैं भाई, हम पाँव धोने को तैयार हैं। अब देखो फरीद साहिब क्या फरमाते हैं। आगे गुरु साहिब की बानियाँ ली जाती हैं। चलो आज फरीद जी की बानी का ही थोड़ा जिक्र आएगा। जित तिहाड़े धन वरही साहे ले लिखाए, मलिक जो कन्नी सुनिंदा मुंह दिखाला आए। कहते हैं जब इंसान पैदा होता है उसी दिन सहा लिखा जाता है कि किस रोज तुझे ए इंसान इस दुनिया से जाना होगा। जब श्वासों रूपी पूंजी खत्म हो जाती है तो यमराज सामने आ खड़ा होता है कि चल भाई। उसकी आंखें खड़ी हो जाती है, सारा खेल खत्म हो जाता है। कोई 2 दिन पहले नहीं मर सकता और कोई 2 दिन बाद नहीं मर सकता। जितने सांस लेने हैं उनके मुताबिक हमारा जीवन है, मगर जीवन संयम का होना चाहिए। कई लोग श्वास रोक लेते हैं या चढ़ा लेते हैं इसीलिए कि आयु लंबी हो जाए। एक आदमी को मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ जो 2 साल का कुकुम्भ करता था। 1921 की बात है। गुरु महाराज जी फरमाया करते थे उसकी उम्र 125 बरस की थी। उसकी आंखें इतनी तेज थी कि रात को चांद की चांदनी में पढ़ लेता था। मेरे से कोई 1.5 फुट ऊंचा था। ऐसे अगर हजारों साल की भी उम्र कर लोगे तो क्या, आखिर कर्मों का सिलसिला तो बना रहेगा। वो बराबर किए बगैर अपने घर नहीं जा सकोगे। गुरु नानक साहिब ने कहा है, जे जुग चारों आरजा होर दसूणी होए। एक आदमी 1 लाख बरस भी जिए तो क्या कीमत ऐसे इंसान की अगर परमात्मा की दरगाह में उसकी मंजूरी नहीं हुई। सवाल यह है, मौत का खौफ खत्म करना है। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कहते हैं मुझे खुशी है, मौत की इस दुनिया में रखा ही क्या है। असल आनंद मालिक के चरणों में है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं, मरने ही ते पाइए पूरन परम आनंद। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, उनका अंत समा आया। अपने ख्याल में मशरूफ़ थे। कुछ फ़कीर बीमार पुरुषों के लिए आ गए और दुआ मांगी खुदा से कि ए मालिक इनको शफ़ा दे। आँख खोली तो कहने लगे कि यह शफ़ा तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे और प्रभु के दरमियान यह एक पर्दा है, आगे अब हमेशा के लिए टूटने वाला है यह पर्दा। तुम यह नहीं चाहते कि मैं हमेशा के लिए उसमें वासिल हो जाऊं? नज़रिया देखिए, यही सद्गुरु महापुरुषों का नज़रिया है जो वो हमें समझाना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, परमार्थ का अर्थ क्या है। उस परमार्थ को समझो, उस परमार्थ में से परम और अर्थ को जानो, जिससे तुम्हें अपने आप सच का
एहसास हो जाएगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सत्संग प्रवचन के दौरान दासी से कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। धन सतगुरु जी।